हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 6 हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग का क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट। ठीक है। इस चैप्टर की वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा क्लास वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्यू पेज पे जाके प्लेलिस्ट में आप अपनी क्लास की वीडियो, सभी वीडियो, क्वेश्चन आंसर, सारी वीडियो आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी 1। क्वेश्चन है, कनेक्ट द फूड आइटम शोन बिलो विद द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक देम। तो आपको कनेक्ट करना है फूड आइटम को उसके इंग्रेडिएंट्स से। तो ये थोड़ा आपको फेडेड दिख रहा होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बोल भी देता हूँ। जैसे देखिए, दाल है, ठीक है। दाल से आपका क्या 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 बनता है। दाल से बनती है आपकी दाल फ्राई। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ देखिए, पुलाव। पुलाव किससे बनता है आपका। पुलाव बनता है आपका राइस से। ठीक है, इस तरह से राजमे से आपका राजमा करी बनती है। स्वीट पोटैटो से स्वीट पोटैटो सैलेड बनती है। ग्राउंडनट से आपका उपमा बनता है। और इडली कहाँ से बनती है, राइस से आपकी इडली बनती है। ये क्या है, ब्लैक चना से आपका चना चाट बनता है। वीट से आपका चपाती बनती है। यही है ना। और पुलाव में ये आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, पीच से भी आपका पुलाव बनता है। आप मटर भी डालते हैं ना पुलाव में, राइस और मटर दोनों मिला के। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पुट टिक ऑन द एलिमेंट दैट असिस्ट ए ग्रेन इन इट्स जर्नी। जो किसी दाने को, ग्रेन को उसकी जर्नी में मदद करता है, असिस्ट करता है, उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है। तो देखिए, सोयल हेल्प करती है, स्टोन हेल्प नहीं करता है, एयर हेल्प करती है, वुड हेल्प नहीं करता है, वाटर भी उसको ग्रेन को बड़ा होने में हेल्प करता है, टाइगर नहीं करता है, फार्मर अर्थवॉर्म भी हेल्प करता है, हिल नहीं करती, फायर नहीं करता, इंसेक्ट उल्टा खा जाते हैं, बैट नहीं करता। ठीक है। तो ये जो टिक लगाए हैं हमने, यही यहाँ पे लगेंगे। आप क्रॉस आपको नहीं दिखाने हैं, मैंने लगा दिए, बट आपको क्रॉसेस नहीं दिखाने हैं। ये टेबल आपको इसी तरह से भरनी है, केवल आपको राइट ऑप्शन लगाने हैं बस। ठीक है। चलिए, राइट पेज नंबर 88 टू 8, ये 8 है, 89 है। ठीक है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मर इन दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में फार्मर्स का क्या रोल है। आंसर हमारा, फार्मर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द जर्नी ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फार्म टू द पॉइंट इट रीच अवर प्लेट। तो जो अनाज है, अनाज की पूरी जर्नी में, ठीक है, खेत से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने में जो फार्मर हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द सोयल बाई लूजनिंग इट। किसान सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को खोदकर उसको तैयार करते हैं। ही देन सेलेक्ट द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन एंड शो द सीड्स इन द फील्ड फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू इट। फिर उस क्षेत्र की, जो जिस एरिया में वो बीज बो रहे हैं, वहाँ की जलवायु के अनुसार, क्लाइमेट के हिसाब से फसलों का चुनाव करते हैं और बीज बोता है। ठीक है। और उसमें क्या क्या डालता है, खाद डालता है, गोबर डालता है, फर्टिलाइजर और मैन्योर डालता है। मैन्योर होता है गोबर। द फील्ड इज irrigated so that the crops get the proper amount of water। अब क्या करता है, खेत की वो सिंचाई करता है, जिससे फसल को करेक्ट अमाउंट में पानी मिल सके। सिंचाई करना मतलब पानी देना, इरिगेट करना, इरिगेशन। वंस द क्रॉप इज फुल्ली ग्रोन इट इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द शॉपकीपर्स। तो जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, फिर उसे
स्टोर किया जाता है और दुकानदारों तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें फार्मर का ही होता है। क्वेश्चन 2, लिस्ट आउट द मिसिंग एलिमेंट इन द टेबल अबव। तो आपको मिसिंग एलिमेंट इसमें लिखने हैं फ्रॉम द टाइम ए सीड इज शोन, उस समय से लेकर जब कोई सीड बोया जाता है, टू द पॉइंट व्हेन फूड रीचेज अवर प्लेट, उस समय तक जब तक हमारे वो प्लेट में खाना बन के पहुंचता है। इट इज़ रिमार्केबल जर्नी। तो कैन यू लिस्ट द रोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस जर्नी। तो क्या आप डिफरेंट एलिमेंट का रोल यहाँ पर बता सकते हैं इस जर्नी में क्या क्या है? चलिए जानते हैं। सोयल का रोल क्या है? प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द सीड टू ग्रो एंड गिव्स इट न्यूट्रिएंट्स। सोयल क्या करती है? मिट्टी उसको जगह देती है सीड को ग्रो करने में और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। वाटर क्या करता है? हेल्प द सीड टू ग्रो इनटू ए हेल्दी प्लांट। तो पानी प्लांट को हेल्दी बनने में, ग्रो करने में, हेल्दी ग्रो करने में मदद करता है। आगे है तो फार्मर क्या करता है? टेक केयर करता है पूरी क्रॉप की, फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग, बोने से लेके काटने तक। कैटल क्या करते हैं? गिव्स मेन्योर, ये हमें क्या करते हैं? गोबर की खाद देते हैं। मेक द सोयल हेल्दी एंड आल्सो हेल्प द फार्मर प्लो द फील्ड, और फार्मर की खेत की जुताई में, खेत की जुताई करने में भी मदद करते हैं कैटल्स जो होते हैं। शॉपकीपर क्या करता है? सेल द ग्रेन और फूड आइटम्स इन द मार्केट सो दैट वी कैन बाई देम। तो अब जो भी सामान है, ग्रेन है, अनाज है या फूड आइटम है, उसको मार्केट में बेचता है जिससे कि हम उसको खरीद सकें। फैमिली मेम्बर क्या करते हैं? बाई द फूड, कुक इट एंड सर्व इट विद लव। खाने को बनाते हैं और हमें प्यार से सर्व करते हैं। इसके अलावा भी क्या कोई और ऐसा है जो हमसे छूट गया है? ठीक है, तो चलिए। प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग कौन करता है? कीप द क्रॉप्स अवे फ्रॉम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इसके अलावा आपकी प्रोटेक्ट करनी है, उसकी केयर करनी है, जो कि क्रॉप को बर्ड से और इंसेक्ट से दूर रख सके, क्रॉप से। रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना है और ग्रेन्स का प्रॉपर स्टोरेज करना है ताकि उनमें इंसेक्ट ना लग पाए। तो एक्टिविटी 3 है थैंक यू एवरीवन। तो अब आपको हर किसी को, देखिए यहाँ पर थैंक यू बोलना है, जो भी आपकी हेल्प करते हैं खाने को आपकी थाली तक पहुँचाने में, आपके खाने को मतलब उसमें जो आप खाना खा रहे हो उसमें, उस तक, उसके उस रोल तक पहुँचने में। तो सबसे पहला थैंक्स हम बोलेंगे फार्मर को, दूसरा थैंक बोलेंगे अर्थवॉर्म को जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, थर्ड बोलेंगे वाटर को, फोर्थ बोलेंगे शॉपकीपर को, फिफ्थ बोलेंगे ट्रांसपोर्टर को, सिक्स्थ बोलेंगे अपनी मदर को, फादर को और सोयल को, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आपकी थाली तक खाना पहुंच पाता है। नाउ कम टू डिस्कस एट पेज नंबर 92। क्वेश्चन 1 है व्हाट रोल डज योर टंग प्ले इन दिस प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी जो टंग है, जीभ है, उसका क्या रोल होता है? तो आंसर, आवर टंग हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय फॉलोइंग वेज। तो जो हमारी जीभ है भोजन को डाइजेशन में इन तरीकों से मदद करती है। कौन कौन से तरीके हैं? इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये भोजन को तोड़ने में मदद करती है। इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, तो ये भोजन को लार के साथ मिलाती है। सलाइवा वो होता है जो आपके मुंह से खाने में मिलता है लार के द्वारा। इट हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। तो आपकी जीभ है उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से जो भी खाना आप खा रहे हो उसका अलग अलग स्वाद पहचानने में आपको मदद करती है। इट हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड बाय पुशिंग इट टुवर्ड द फूड पाइप। तो आपके मुंह के बाद में खाना आपकी फूड पाइप में जाता है, फिर उसके थ्रू अंदर पेट में जाता है, स्टमक में। तो ये भोजन को आपको स्वेलो मतलब निगलने में मदद करती है, जिससे उसे खाने की फूड पाइप की ओर धकेलती है आगे जाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। व्हाट डू योर टीथ डू टू द फूड। जो आपके दांत हैं वो खाने के साथ क्या करते हैं? हमारा आंसर है द टीथ हेल्प इन चेविंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ प्रॉपर डाइजेशन।
तो दांत हमारे भोजन को चबाकर और तोड़कर बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदलते हैं ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड योर माउथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में आपके माउथ के अंदर भोजन के साथ क्या होता है। आंसर, द फूड इनसाइड द माउथ इज च्यूड बाय आवर टीथ टू ब्रेक डाउन द लार्ज फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। तो हमारे माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं भोजन को चबा चबा कर छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देते हैं। द फूड पार्टिकल्स देन मिक्सेस विद सलाइवा विच हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, फूड में सलाइवा मिल जाता है, लार जिसको कहते हैं, जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प मिलती है डाइजेशन प्रोसेस में। द फूड इज देन स्वेलो विद द हेल्प ऑफ द टंग। उसके बाद जीभ की मदद से भोजन को निगला जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, दोनों का ही आपको टीथ का और आपके माउथ में तीन चीज़ें हैं, टीथ, टंग और स्लाइवा। तो तीनों का रोल आपने यहाँ पर लिख दिया। Now come to activity 4. For a week keep a record of the food you eat for breakfast, lunch, dinner. देखिए आप याद करिए, लास्ट चैप्टर में भी आपने ये काम किया था कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं 7 डेज तक, लंच में क्या खा रहे हैं और डिनर में आप क्या खा रहे हैं। आफ्टर एवरी मील मेक एन एंट्री इन द फॉलोइंग टेबल। हर खाने के बाद में इस टेबल में आपको एंट्री बना देनी है। सेम टेबल आपको ड्रॉ कर लेनी है एक पेज पे। इफ़ यू एट एवरीथिंग राइट येस एंड एड ए हैप्पी स्माइल। अगर आपने पूरा खाया है, जो भी आपने खाना खाया उसको पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हैप्पी स्माइल करोगे यहाँ पे इस तरह से। और अगर आपने वेस्ट किया तो कैसी करोगे, सैड स्माइल इस तरह से, और नो लिखोगे, ठीक है। यस लिख के हैप्पी स्माइल और नो लिख के सैड स्माइल। तो ये आपको खुद से करना है, इसको करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं आप खाना वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। नव राइट एट पेज नंबर 93। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इफ़ समवन ऑफर यू फूड मोर देन यू नीड। अगर कोई आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे, तो आंसर, इफ़ समवन ऑफर्स मी फूड मोर देन आई नीड आई विल पोलाइटली रिफ्यूज़ टू टेक द एक्स्ट्रा फूड। अगर कोई मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा खाना देगा तो मैं बड़े ही पोलाइट वे में उसको मना कर दूंगा लेने से, कि मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। क्वेश्चन 2 क्या है, इफ़ यू डू नॉट लाइक ए फूड आइटम ऑन योर प्लेट। अगर आपको अपनी थाली में रखा भोजन पसंद ना आए तो आप क्या करोगे। तो आंसर है, इफ़ आई डू नॉट लाइक द फूड आइटम ऑन माई प्लेट। अगर मुझे मेरी थाली में रखा खाना पसंद न आए, आई विल स्टिल फिनिश माई फूड, उसके बाद भी मैं अपना खाना ख़त्म करूँगा। इफ़ आई लीव द फूड ऑन माई प्लेट इट विल गेट वेस्टेड एंड वी शुड नॉट disrespect the effort of everyone who help bring the food to our plate। तो अगर मैं प्लेट में खाना छोड़ दूंगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, और हम उन सब के प्रयासों का अपमान नहीं करना चाहिए हमें, जिन्होंने खाने को हमारी थाली तक पहुंचाने में हेल्प की है। क्योंकि अगर हम तुम आप तक कोई चीज़ पहुंचा रहा है, आप उसको वेस्ट कर दोगे, फेंक दोगे, तो ये उसकी डिसरेस्पेक्ट है जिसने यहाँ तक वो चीज़ पहुँचाई है। तो चलिए राइट, एन्जॉय स्पोर्ट्स, लुक एट द पिक्चर बिलो। तो इस पिक्चर में आप देखिए, स्पोर्ट्स को एंजॉय करिए। तो आइडेंटिफाई द एक्टिविटी पीपल आर एंगेज इन। आपको एक्टिविटी बतानी है जिसमें वो एंगेज हैं। जैसे देखिए यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है, बैडमिंटन खेला जा रहा है, सॉरी ये खेल रहे हैं बैडमिंटन दोनों, ठीक है। स्लाइडिंग भी कर रहे हैं बच्चे, स्विंगिंग, प्लेइंग हैंडबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ये सब सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। वॉकिंग, सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। तो आप उसको देखिए, सारों के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। अगर कोई छूटा हो तो आप उसको, रीडिंग बुक ये रहा तो उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस एट पेज नंबर 95। क्वेश्चन 1 है हमारा, विच फिजिकल एक्टिविटीज डू यू डू इन योर डेली लाइफ। तो आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। आंसर, आई डू रनिंग, साइकिलिंग एंड प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन एट्सेट्रा।
तो मैं दौड़ लगाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, या आप कुछ फुटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, इस तरह के ऐसे खेल खेलता हूँ, क्रिकेट, जो भी आप खेलते हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं इसके साथ में इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू फील ऑन ए डे व्हेन यू प्ले ए लोट। तो जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं उस दिन आपको कैसा लगता है। तो ऑन द डे व्हेन आई प्ले ए लोट आई फील टायर्ड। तो जब आप पूरा दिन खेलते हैं तो उस दिन आप खुद को थका थका महसूस करते हैं, क्योंकि पूरा दिन खेलने से आप थक जाते हैं। फाइंड आउट, कैन यू नेम द गेम्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो। देखिए इनका सबके नाम आपको खुद से बताने हैं, क्योंकि सब जगह पर इनको अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे ये गिल्ली डंडा हो गया, ये 7 पिट्ठूज हो गए, 7 पेबल्स, ये क्या हो गया आपका, इसको आप देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका। तो इनको आप जो भी आपकी लैंग्वेज में जो भी इनका नाम बोलते हैं आप उनको लिख दीजिए। नाउ कम टू एक्टिविटी 5 विद योर टीचर गाइडेंस प्रैक्टिस द इजी योगा पोजेज गिवन बिलो ए वीक एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऐसे इजी योगाज जैसे वज्रासन हो गया, ये हो गए आपको करने हैं अपने टीचर के हेल्प से, ठीक है। और एक हफ्ते बाद आपको इसकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है कि आपने कैसा फील किया। नाउ कम टू एक्टिविटी 6 फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो डे, व्हेन डिड यू स्लीप, आपको ये टेबल बनानी है जिसमें आपको लिखना है आप कब सोए, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे और प्रायर टू इट। व्हेन डिड यू गेट अप, और आप किस किस समय उठे, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, कितने घंटे सोए, ठीक है। तो जब आप उठे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने घंटे सोए आपका निकल के आ जाएगा। एंड हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग द डे, ए बी सी, फेल्ट फ्रेश, लेजी या स्लीपी। तो आपको कैसा उस समय उठ के फील हुआ, ये लिखना है आपको ए बी या सी में, इनमें से लिखना है ए बी सी ऐसे, ठीक है। तो आपको उस दिन अच्छा फील हुआ था, फ्रेश फील हुआ था, आप सुस्त थे, लेजी थे, या तब भी आपको नींद आ रही थी। नाउ कम टू डिस्कस एट पेज नंबर 97। क्वेश्चन 1 है, वाई डू यू थिंक आवर बॉडी नीड्स रेस्ट। आपको क्यों लगता है कि हमारी बॉडी को आराम की ज़रूरत है तो होती है। तो आंसर है, आवर बॉडी नीड्स रेस्ट बिकॉज इट गेट टायर्ड एंड नीड्स टाइम टू रिगेन एनर्जी। तो हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है क्योंकि शरीर थक जाता है, ठीक है, और उसे फिर से ऊर्जा एनर्जी पाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो रेस्ट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड स्ट्रोंग। तो आराम हमें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेस्ट आफ्टर ए बिजी डे और एक्सरसाइज एंड प्ले, वाई। क्या आपको लगता है कि एक्सरसाइज और खेल प्ले से भरे व्यस्त दिन के बाद, जब आप पूरा दिन खेले हो और आपने फिजिकल एक्सरसाइज की है, आपको आराम करना ज़रूरी है, और आपको क्यों लगता है ऐसा। आंसर यस, हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेस्ट आफ्टर ए बिजी डे ऑफ एक्सरसाइज एंड प्ले बिकॉज रेस्ट मेक्स अवर बॉडी फ्रेश अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो मुझे ये इसलिए जो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के बाद और खेल के बाद, खेल से पूरे दिन भर व्यस्त रहने के बाद में आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट हमारी बॉडी को फिर से तरोताज़ा कर देता है और अगले दिन के लिए हमें तैयार करता है। कम टू एक्टिविटी 7, लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशन दी गई है जिसमें आपको गुड टच और बैड टच बताना है, ठीक है। कौन सा कंफर्टेबल, किस टच में आप कंफर्टेबल। तो एक्टिविटी 7 है, लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन गिवन बिलो। तो आपको नीचे जो सिचुएशन दी गई हैं इन पिक्चर को देखना है, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई आपको करना है कि किस उसमें आप किस टच से आप कंफर्टेबल फील करते हो, किससे अनकंफर्टेबल। जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें आपको राइट का निशान लगाना है, और जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हो उसमें आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए ये इसकी चड्डी में हाथ डाल रहा है, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया है यहाँ पर। ये भी इसको रॉन्ग टच है, ये भी क्रॉस का निशान, ये बच्चा अनकंफर्टेबल हो गया। और ये देखिए ये डॉक्टर इसके पेट को छू रहा है, बट इसके पेट में दर्द है इसलिए छू रहा है, ये कंफर्टेबल है। और ये पीछे से आके कोई ऐसे आपको पकड़ ले, वो भी अनकंफर्टेबल लगता है। तो चलिए वाट, अब राइट में चलते हैं। वाट वुड यू डू इफ़ समवन टच मेड यू फील अनकंफर्टेबल। अगर किसी के छूने से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप क्या करेंगे, क्या करना आपको चाहिए, ठीक है। चलिए बताते हैं। मूव अवे एंड टेल ए ट्रस्टेड एल्डर।
आपको वहाँ से चले जाना चाहिए और जिस भी बड़े पर, एल्डर पर आप विश्वास करते हैं उसको आपको बताना चाहिए ज़रूर। इफ़ यू फेस एन अनसेफ सिचुएशन हु वुड यू टेल। अगर आप किसी अनसेफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपको किसको बताना है? सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स और टीचर को बताएंगे। नाउ कम टू थर्ड, लिस्ट 2 सिचुएशन वेयर यू वुड फर्मली से नो। अब आपको ऐसी 2 सिचुएशन लिखनी है जिनमें आप बिल्कुल ना कहेंगे, फर्मली के नो नहीं। देखिए, व्हेन समवन टच रोंगली, जब कोई आपको रॉन्ग टच करे तो आपको उसको नो बोलना है सीधा, स्ट्रेट वे। और व्हेन आस्क टू कीप बैड सीक्रेट्स, और जब कोई आपको बुरे सीक्रेट छुपाने के लिए बोले तब भी आपको नो कहना है। नाउ कम टू द फाइनल क्वेश्चन आंसर, लेट अस रिफ्लेक्ट। इफ द फॉलोइंग्स आर मिसिंग व्हाट वुड हैपन टू ए फूड ग्रेन। तो देखिए, अब इनमें से अगर कुछ भी एक मिसिंग होता है तो फूड ग्रेन के साथ में क्या होगा? एलिमेंट पहले बात करते हैं। अगर सोयल ही ना हो तो विदाउट सोयल द सीड कैन नॉट ग्रो इनटू ए प्लांट। अगर सोयल ही नहीं होगी तो ग्रो कैसे करेगा, किस में उगाओगे? अगर पानी ना हो, विदाउट वाटर द प्लांट विल ड्राई अप एंड डाई। पानी, प्लांट सूख जाएगा और मर जाएगा बिना पानी के, ठीक है। अगर सनलाइट ना हो तो क्या होगा? विदाउट सनलाइट द प्लांट कैन नॉट मेक इट्स फूड एंड विल नॉट ग्रो। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वे सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि क्या होता है, ठीक है। तो जब सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस करके फूड नहीं बना पाएगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, एनिमल। अगर कैटल नहीं होंगे, विदाउट कैटल्स फार्मर्स में फाइंड इट हार्ड टू प्लो द फील्ड एंड गेट नेचुरल मैन्योर। अब किसानों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा क्या? खेत को जोतना और नेचुरल मैन्योर, नेचुरल खाद प्राप्त करना, काउ डंग वगैरह। अर्थवॉर्म नहीं होंगे तो विदाउट अर्थवॉर्म द सोयल विल नॉट बी रिच एंड हेल्दी विच अफेक्ट प्लांट ग्रो। अगर अर्थवॉर्म नहीं होंगे, वे भी क्या है, सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसको फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट अच्छे ना हेल्दी हो पाएंगे, ना ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और अगर लोग नहीं होंगे, पीपल, तो क्या होगा? लोगों में फार्मर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, कुक होते हैं। अगर फार्मर नहीं होंगे, विदाउट फार्मर नो वन विल ग्रो एंड टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। तो कोई भी ना तो फसल उगाएगा ना उसकी टेक केयर करेगा। शॉपकीपर नहीं होंगे तो विदाउट शॉपकीपर वी विल नॉट एबल टू बाई ग्रेन्स और फूड फ्रॉम द मार्केट। अगर शॉपकीपर ही नहीं होंगे तो हम खाना किससे खरीदेंगे? कुक नहीं होगा, विदाउट ए कुक वी विल नॉट गेट टेस्टी फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्रेन। तो ग्रेन सब कुछ होगा लेकिन कुक ही नहीं होगा तो खाना बनाएगा कौन? जिस टेस्टी फूड जिसको आप खाकर एंजॉय कर सकें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, डिजाइन योर ओन फेवरेट प्लेट ऑफ बैलेंस डाइट विद फूड आइटम यू लाइक। अब जो आप खाना पसंद करते हैं उससे आपको खुद से अपनी बैलेंस डाइट की एक प्लेट डिजाइन करनी है। रिमेंबर वी शुड नॉट वेस्ट फूड। और इसको आप याद रखना, ध्यान में रखना है आपको कि खाना वेस्ट नहीं करना है। तो ब्रेकफास्ट की प्लेट, जैसे आप इनमें से क्या क्या लोगे? एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक बॉयल एग, ए बोल ऑफ पोहा, दोहा नहीं पोहा, पी है ये, पोहा, इडली और बनाना, या एप्पल और ए हैंडफुल ऑफ नट्स, या एक मुट्ठी नट। लंच में क्या? राइस या चपाती, पी है ये, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेना, चपातीज, CHAPATIS, चपातीज। दाल, ठीक है। वेजिटेबल करी, कर्ड, बटर मिल्क सलाद। डिनर में क्या? ये भी चपाती है, ये भी, इसको भी पी कर लेना आप, ठीक है। तो एक या दो चपाती, एक बोल खिचड़ी, मिक्स वेजिटेबल करी, स्मॉल बोल सलाद, इस तरह से। तो जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसको आप इसमें लिख सकते हैं, पर वो डाइट आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है, जो आप बनाओगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्टिविटीज डिड यू एंजॉय ड्यूरिंग योर माइंडफुल ईटिंग। तो जो आपकी माइंडफुल ईटिंग है उसके दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी आपको अच्छी लगी? आंसर है हमारा, वाइल ईटिंग आई प्ले अटेंशन टू व्हाट आई ईट एंड हाउ आई फील वाइल ईटिंग। तो खाने के समय में मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ और खाते समय मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आई एन्जॉय ईटिंग स्लोली एंड फोकसिंग ऑन ईच बाइट। मुझे धीरे धीरे खाना और हर निवाले का, हर बाइट पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा लगता है। इट हेल्प मी टू एन्जॉय द टेस्ट एंड
एंड अप्रिशिएट द फूड दैट आई गेट। तो इससे मुझे स्वाद का आनंद मिलता है और जो खाना खा रहा हूँ उसके प्रति आभार प्रकट करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी स्ट्रोंग। तो आप अपने शरीर को मजबूत कैसे रख सकते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सरसाइज एंड गेम्स यू वुड प्रैक्टिस। तो एक्सरसाइज और गेम्स इनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आंसर लिखते हैं। वी कैन कीप आवर बॉडी स्ट्रोंग बाई डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ईटिंग हेल्दी मील एंड गेटिंग इनफ स्लीप। तो हम अपनी बॉडी को डेली एक्सरसाइज करके, आउटडोर खेल खेल कर और हेल्दी फूड खाकर और कंप्लीट नींद लेकर मजबूत रख सकते हैं। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी करेंगे। रनिंग करेंगे, स्कीपिंग रोप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे और योगा करेंगे, ठीक है। और गेम्स में क्या करेंगे, साइकिलिंग चलाएंगे, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, खो खो। तो आप इनके अलावा जो भी और करते हो एक्सरसाइज या गेम्स, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपनी विश के अनुसार। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, विच हैबिट वुड यू प्रैक्टिस डेली, इंडिकेट योर प्लान्स। कौन सी हैबिट आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उसका आप प्लान करिए। तो इनमें से कौन कौन सी करते हैं, अपने प्लान को बताइए। एक्टिविटी और योर प्लान। वेकअप अर्ली, आप जल्दी उठते हैं। योगा एंड एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज करते हैं। ईट ए बैलेंस डाइट ऑन टाइम, समय से आप बैलेंस डाइट खाते हैं। एक्सरसाइज एंड प्ले, आप एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं। लेस यूज ऑफ टीवी एंड मोबाइल, आप टीवी और मोबाइल का कम यूज करते हैं। रीड ए बुक, आप एक बुक पढ़ते हैं। और स्लीप पीसफुली, आप शांति से सोते हैं। तो ये आपको खुद से करनी है, ये तो आप ही बता पाएंगे कि आप इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड के बाद में जैसा मैंने बोला था, सब्सक्राइब बाय अपना नाम आपको ज़रूर लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।